जय हिंद, नमस्कार। पिछले कुछ महीनों से भारत की फॉरेन पॉलिसी काफी फोकस में है, जिसका काफी श्रेय हमारे प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री को जाता है। पहली बार भारत अब दुनिया के देशों से बराबरी के लेवल पे बात कर रहा है और अपनी बात फोर्सफुली रखने में नहीं घबराता। मगर ऐसा पहले नहीं था। एक नजर डालते हैं हिंदुस्तान की विदेश नीति पर 1947 के बाद से और देखते हैं कि हमारे सक्सेसिव प्राइम मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट्स ने फॉरेन पॉलिसी कैसे चलाई। हमारे सबसे पहले प्रधानमंत्री श्री जवाहरलाल नेहरू की फॉरेन पॉलिसी को डिजास्टर कहना शायद गलत नहीं होगा। नेहरू जी अपने आप को एक विश्व प्रसिद्ध नेता की तरह देखते थे। नेहरू जी की सबसे बड़ी गलती थी कश्मीर, जिसका खामियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। कश्मीर के मुद्दे को यूनाइटेड नेशंस में ले जाना हमें आज तक महंगा पड़ रहा है। उसके बाद यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट सीट जो इंडिया को ऑफर हुई थी, वो सीट चाइना को दिलवा दी और अब हम आज तक यूएन सिक्योरिटी के परमानेंट मेंबर नहीं बन पाए। चाइना ने तिब्बत पे कब्जा किया तो नेहरू जी ने उसका भी विरोध नहीं किया। 1960 में नेहरू जी ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी पे साइन किए, जिसके मुताबिक कश्मीर का 80% पानी पाकिस्तान को मिलना था। एक दुश्मन देश के साथ ऐसी ट्रीटी साइन करना कहां की समझदारी थी। और अब आज की सरकार इसको बदलने की कोशिश कर रही है। हिंदी चीनी भाई भाई का नारा तो दे दिया, मगर अपनी ही गवर्नमेंट की इंटेलिजेंस एजेंसीज के असेसमेंट को नकार दिया, जो हमें वार्निंग दे रही थी कि चाइना हम पर हमला कर सकता है। और जब चाइना ने हम पर हमला किया तो हमारी फौज के पास ना तो लड़ने के लिए हथियार थे और ना ही बर्फ में लड़ने के लिए जूते और कपड़े। हम बुरी तरह से हारे। हमारी जमीन पर चाइना ने कब्जा कर लिया, जो हम आज तक खाली नहीं करवा पाए हैं। और हद तो तब हो गई जब नेहरू जी ने यह बोल दिया कि जिस जमीन पर चाइना ने कब्जा किया है वहां तो घास भी नहीं उगती। नॉन अलाइन मूवमेंट की शुरुआत की गई, जिसके मुताबिक भारत ना तो अमेरिका और ना ही सोवियत संघ के साथ था। मगर आपको इसको ध्यान से अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि इसका हमें कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि नैम यानी कि नॉन अलाइन मूवमेंट की वजह से अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही हमें काफी समय तक शक की नजरों से देखते थे। नेहरू जी के बाद प्रधानमंत्री बने श्री लाल बहादुर शास्त्री जी। हमारी इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी, हमारे पास अनाज नहीं था। और ये एक फैक्ट है कि अगर आप इकोनॉमिकली स्ट्रांग नहीं है तो आपको दुनिया में कोई नहीं पूछेगा। शास्त्री जी के कार्यकाल के दौरान पाकिस्तान ने हम पर हमला बोल दिया और शास्त्री जी उसी युद्ध की पीस ट्रीटी की कॉन्फ्रेंस के दौरान सोवियत यूनियन में गए और वहां उनकी मृत्यु हो गई और उनका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का था। शास्त्री जी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी। इंदिरा जी भी नेहरू जी की तरह अपने ही तरीके से चलती थी और फॉरेन पॉलिसी एक्सपर्ट्स की नहीं सुनती थी। 1971 में बांग्लादेश का युद्ध हुआ, जिसमें भारत की फौजों ने जबरदस्त कामयाबी पाई, मगर इंदिरा जी ने अपने कार्यकाल की सबसे बड़ी गलती की जब उन्होंने हारे हुए पाकिस्तान से पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर वापस नहीं लिया, और वो भी तब जब हमारे पास पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। पहले नेहरू जी ने कश्मीर यूएन में ले जाके एक मुसीबत खड़ी की और उसके बाद इंदिरा जी के पास उस प्रॉब्लम को खत्म करने का मौका मिला और उन्होंने वो गवा दिया, और उसके बाद आज तक हमें ऐसा मौका दोबारा नहीं मिला है। मेरा यह मानना है कि इंदिरा जी के कार्यकाल के दौरान सिर्फ एक अच्छी चीज हुई और वो थी 1974 के भारत के पोखरण में न्यूक्लियर टेस्ट। उसके अलावा हमारी इकोनॉमी दिन प्रतिदिन नीचे जा रही थी सरकार की गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से। और अगर आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ठीक नहीं है तो कोई आपको फॉरेन कंट्रीज में, वेस्टर्न नेशन में कोई आपको तवज्जो नहीं देगा। 1975 में इंदिरा जी ने देश में इमरजेंसी लगा दी और जिसका असर हमारी फॉरेन पॉलिसी पे भी पड़ा और फॉरेन रिलेशंस पे भी पड़ा। 1977 में मोरारजी देसाई बने प्रधानमंत्री, मगर उनका कार्यकाल भी काफी छोटा था। 1980 में इंदिरा जी फिर प्रधानमंत्री बनी और उस दौरान गलत पॉलिसीज की वजह से पंजाब प्रॉब्लम शुरू हो गई, जिसका पाकिस्तान ने भरपूर फायदा उठाया। इकोनॉमी के हालात खराब के खराब चल रहे थे। 1984 में इंदिरा जी की हत्या हो गई और उनके बेटे श्री राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने। डायनेस्टी पॉलिटिक्स का इससे अच्छा एग्जाम्पल कहां मिलेगा। राजीव जी ने इकोनॉमी और फॉरेन पॉलिसी में चेंजेस किए, मगर कुछ ज्यादा फायदा नहीं हुआ, क्योंकि शायद उनको अनुभव की कमी थी। इंडिया का श्रीलंका में IPKF भेजना सबसे बड़ी गलती थी राजीव गांधी। पाकिस्तान से कैसे डील करना है या कैसे मैनेज करना है,
राजीव जी वहां भी चूक गए। इकोनॉमिक कंडीशंस बद से बदतर हो जा रही थी। 1989 में भारत में कोएलिशन गवर्नमेंट्स की शुरू हुई, जिसमें मोस्टली कांग्रेस पार्टी का कंट्रोल कहीं ना कहीं रहा। 1991 में राजीव गांधी जी की हत्या कर दी गई। 1991 में एक बार फिर से कांग्रेस की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव। और तब हिंदुस्तान की आजादी के बाद से शुरू हुई गलत इकोनॉमिक पॉलिसीज की वजह से भारत बैंकरप्सी में पहुंच चुका था और हालात इतने खराब हो गए थे कि भारत को अपना सोना गिरवी रखना पड़ा। और प्रधानमंत्री और फाइनेंस मिनिस्टर श्री मनमोहन सिंह की अगुवाई में इकोनॉमिक पॉलिसीज चेंज होनी शुरू हुई, जिसका फायदा हिंदुस्तान को हुआ। मगर फॉरेन पॉलिसी में कुछ नहीं हो पाया, क्योंकि एक बैंकरप्ट देश की कौन सुनेगा। 1996 से थोड़े थोड़े कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी, देवे गौड़ा जी और इंदर कुमार गुजराल जी, मगर फॉरेन पॉलिसी में कोई खास चेंज नहीं हुआ। फिर प्रधानमंत्री बने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी पूरे 5 साल के लिए, और इन 5 साल में वाजपेयी जी ने पहली बार हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी को सच में बदला। वाजपेयी जी के कार्यकाल में पाकिस्तान ने कारगिल में वॉर किया और हिंदुस्तान के दबदबा इतना हो गया था कि अमेरिका ने पाकिस्तान को अपनी फौज विड्रॉ करने को कहा। अटल जी के कार्यकाल में हिंदुस्तान ने एक बार फिर न्यूक्लियर टेस्ट किए और भारत को न्यूक्लियर वेपन्स होने वाला देश बना दिया। भारत पे सैंक्शंस लगी, लेकिन भारत आगे बढ़ता रहा, क्योंकि हम इकोनॉमिकली स्ट्रांग होते जा रहे थे और हमारी फॉरेन पॉलिसी भी पहले से स्ट्रांग दिखने लगी। 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री बने श्री मनमोहन सिंह जी। ये 10 साल एक वेस्टेड अपॉर्चुनिटी थे, क्योंकि इकोनॉमिक पॉलिसीज में कुछ खास नहीं हुआ। करप्शन चरम सीमा पे पहुंच गई और फॉरेन पॉलिसी में सिर्फ एक अचीवमेंट थी हिंदुस्तान की, और वो थी न्यूक्लियर डील जो अमेरिका के साथ साइन हुई। मगर ये 10 साल में करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गई और प्रधानमंत्री जी ने करप्शन के खिलाफ कुछ नहीं किया, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री जी की काफी आलोचना भी हुई। इस सरकार ने पाकिस्तान को कोई कड़ा जवाब नहीं दिया जब मुंबई पे अटैक्स हुए। हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी का ये सबसे गंदा समय था। 2014 में प्रधानमंत्री बने श्री नरेंद्र मोदी जी, और उन्होंने पहले ही दिन से फॉरेन पॉलिसी को बदलना शुरू कर दिया, और उनका साथ दे रही थी फॉरेन मिनिस्टर श्रीमती सुषमा स्वराज जी। पहली बार भारत के किसी प्रधानमंत्री ने दुनिया के देशों के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करना शुरू किया, और पहले 6 महीनों में ही प्रधानमंत्री जी ने काफी सारे देशों को विजिट किया और एक स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी की शुरुआत की। पाकिस्तान ने 2016 में उरी अटैक करवाया, और हिंदुस्तान की हिस्ट्री में पहली बार हिंदुस्तान की फोर्सेस ने पाकिस्तान में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक्स की। यह हिंदुस्तान की नई फॉरेन पॉलिसी का ही असर था कि किसी भी देश ने इन सर्जिकल स्ट्राइक्स के लिए हिंदुस्तान को क्रिटिसाइज नहीं किया। इसी दौरान भारत ने इजराइल के साथ भी फॉर्मल रिलेशंस एस्टैब्लिश किए, और इसके बावजूद मिडिल ईस्टर्न कंट्री से हिंदुस्तान के रिलेशंस खराब नहीं हुए। सुषमा जी की मृत्यु के बाद एक्स डिप्लोमैट श्री एस जयशंकर को नया फॉरेन मिनिस्टर बनाया गया, और उसके बाद इंडियन फॉरेन पॉलिसी और ज्यादा स्ट्रांग और इंडिया सेंट्रिक होने लग गई। 2019 में पाकिस्तान ने पुलवामा अटैक करवाया, और एक बार फिर सरकार ने पाकिस्तान में घुसकर एयर स्ट्राइक्स की, और दुनिया के किसी भी देश ने हिंदुस्तान को गलत नहीं बोला। ये इंडियन फॉरेन पॉलिसी और इकोनॉमिक माइंड का एक एग्जाम्पल था। कोविड पेंडेमिक के दौरान इंडिया ने 50 से ज्यादा देशों को कोविड वैक्सीन दी, जिसका पॉजिटिव रिजल्ट हम आज भी देख रहे हैं। आज के इंडियन डिप्लोमैट्स सिर्फ और सिर्फ भारत को आगे रखते हैं, चाहे कोई भी देश कुछ भी कहे, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल सामने आया जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हो गया। इंडिया ने अमेरिका और यूरोपियन नेशंस की नहीं सुनी, और रशिया से ज्यादा फ्यूल लेना शुरू कर दिया डिस्काउंटेड रेट्स पे। वेस्टर्न नेशंस और उनकी मीडिया ने बहुत शोर मचाया, मगर आज का भारत कुछ अलग है, और इंडियन डिप्लोमैट्स किसी की भी नहीं सुनते और अपने देशवासियों का फायदा ही देखते हैं। और अब इस मुद्दे पर कोई हिंदुस्तान को प्रेशराइज नहीं कर सकता। पहली बार हिंदुस्तान ने चाइना को भी आंखें दिखाई, और पहली बार चाइना को क्लियर मैसेज दे दिया गया है कि हिंदुस्तान चाइना का नाटक और नहीं झेलेगा। और अमेरिका, जापान, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज ने पहली बार चाइना के खिलाफ और हिंदुस्तान के हक में बोलना शुरू किया। इंडियन फॉरेन पॉलिसी की यह बहुत बड़ी जीत है। इंडिया की स्ट्रांग फॉरेन पॉलिसी के चलते पाकिस्तान को टेररिस्ट वॉच लिस्ट में डाला गया, और इंडियन डिप्लोमैट्स ने पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट कर दिया है। और अब पाकिस्तान के ये हालात हैं
कि पाकिस्तान आज एक एक डॉलर के लिए मोहताज है। इंडियन फॉरेन पॉलिसी अब इतनी स्ट्रांग कर दी गई है कि भारत ने जब कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाया तो दुनिया भर से कोई खास रिएक्शन नहीं आया और अब भारत G20 की मीटिंग्स भी कश्मीर में करवा रहा है और किसी भी G20 नेशन ने इसका विरोध नहीं किया है, चाइना के अलावा, मगर वो एक्सपेक्टेड है। हम सब लोग किसी न किसी लीडर को या किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करते हैं और हम भूल जाते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ नेशन फर्स्ट की पॉलिसी को सपोर्ट करना चाहिए। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपकी राय क्या है। जय हिंद।